संजीव भैया नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए तो शुरू किया जाए फिर। यूसुफ भाई नमस्कार। आवाज़ आ रही नहीं आ रही यूसुफ भाई? गुलाब सिंह भैया नमस्कार। कोई एक लोग कमेंट कर दो, आवाज़ आ रही। सचिन भाई नमस्कार। सुमित भाई राधे राधे। त्रिलोकी भैया नमस्कार। थोड़ा सा और लोग जुड़ जाइए तो फिर शुरू किया जाए। हो गए हैं। सुनील मौर्य भैया नमस्कार। सतीश भाई अभी हम आपके प्रश्न ले लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी बातें हैं। नरेश भाई राधे राधे। कमेंट आप लोग छोड़ते जाइएगा ताकि मतलब जो है हम लास्ट में ले सकें। रवि भाई राम राम। मुनेश भैया नमस्कार। और मुनेश भाई ठीक हैं? यशवंत भाई नमस्कार। तो शुरू करते हैं। राजेश भाई भी आ गए हैं। जुड़ गए, काफ़ी लोग जुड़ गए। योगेंद्र पटेल भैया नमस्कार। योगेंद्र भाई से बात नहीं हो पाई, अभी बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल की हेयरिंग की। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कल के बाद। सोनू भैया मोबाइल डाटा की कमी यहाँ महंगा कर दिया है ना, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल से सभी साथी बहुत परेशान थे कि कल कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारी बातों को लेकर के। तो हमने कहा कि हम, हालांकि सुशील भाई ने कल कुछ बताया था, लेकिन चूँकि ज़रूरी रहता ना सारी बातें लोगों तक पहुँचे, तो उसी लिए लाइव आ रहे हैं। तो प्रशांत यादव भाई नमस्कार। तो कल की जो हेयरिंग रही वो आप लोगों ने देखा कि लगभग 3:11 पर अपना लोगों का केस टेकअप हो गया था, 3:10 3:11 पर, और पूरा 52 तक यानी लगभग पौन घंटे तक अपने केस की सुनवाई हुई है। ठीक ना। इन पौन घंटों में अपने मुकदमे से रिलेटेड कोई भी ना तो ऐसा फैक्ट बचा था जो कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, ना ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स बचा था जो कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, चाहे वो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 हो, चाहे 1994 उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली हो, चाहे
ओवरलैपिंग का मुद्दा हो, चाहे सौरभ यादव वाला ऑर्डर हो, चाहे जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर हो, सारी चीज़ें कल मतलब ये समझ लीजिए पूरा इन डेप्थ जा करके कल पूरी बहस हुई, ठीक ना। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोर्ट थोड़ा सा जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, कल कोर्ट को कल ही मैटर निपट जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी ऐसा कल नहीं बचा था जिसके बाद कोई भी सुनवाई के लिए शेष बचता, क्योंकि ओवरलैपिंग वाले मुद्दे पर भी बहस हो गई। 28,918 जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए थे उसके सापेक्ष 13,007 को की, बाकी 15,000 समथिंग को क्यों नहीं की। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और ये क्लियर हो गया था कि कि अब स्टेट के पास कुछ भी नहीं बचा है। अब आप ये सोच के देखिए कि स्टेट की तरफ से जो राज्य का महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट तक में अपना पक्ष रखता है, वो सिंगल बेंच में आकर के अगर स्टेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो अब समझ लीजिए कि घोटाला किस लेवल का है। अब कल पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्ट में गरजने वाले एडवोकेट जनरल 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर मात्र 4-5 मिनट बोलने के बाद उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस हद दर्जे की जो घोटाला हुआ है। और ये पूरा जो संज्ञान है, इसमें चाहे एडवोकेट जनरल हों, चाहे मंत्री हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, सबको पूरी तरीके से ये बता दिया गया। सब लोग जान गए हैं कि किस लेवल का घोटाला हुआ है। अदरवाइज अगर हम लोगों के प्रतिभा प्रत्यावेदन पर भी बोलेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। जिस लेवल की कल बहस हुई है, उस बहस में ये निकल के आ गया कि सरकार के पास, हम तो सोच रहे थे कि एडवोकेट जनरल साहब आएंगे, कुछ धूम धड़ाका कोई नई चीज लेकर के आएंगे, लेकिन कल वास्तव में हमें ये सोच करके इतना आश्चर्य हुआ कि वास्तव में सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मतलब वो सिर्फ इतना सा कह रहा है कि हमने भर्ती नीट एंड क्लीन की है, लेकिन जब भर्ती नीट एंड क्लीन की है तो उसमें ये नहीं कल जब वर्मा जी भी बोले कि सर इनकी भर्ती इतना नीट एंड क्लीन है कि इन्होंने अप्लाइड कैटेगरी, अपॉइंटेड कैटेगरी, गुणांक और लिस्ट कुछ भी ऑनलाइन मतलब नहीं किया। क्रेडेंशियल की बात छोड़ दीजिए, इतना सब कुछ इतनी पारदर्शी तरीके से इन्होंने किया है कि कोई डेटा ही ऑनलाइन नहीं किया है। और ये बात तो छोड़ दीजिए कि डेटा वाली बात है, बाकी जैसे उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल साहब ने कि सर हमने तो ओवरलैपिंग कराई है, ओबीसी एससी कैंडिडेट सबकी ओवरलैपिंग कराई है, इतने लोगों को ये क्या कर रहे हैं। तो वहां पर कोर्ट ने इतना ही पूछा था कि भाई आपने कितने लोगों को कराई, तो उन्होंने कहा साहब हमने 13,007 लोगों की कराई है। लेकिन जब हमारी तरफ से ये आर्गूमेंट हुआ, मिश्रा जी ने भी किया, सबने किया, चाहे राजीव सर ने हो, चाहे यूएन मिश्रा सर हो, चाहे वर्मा जी हो, जब ये आर्गूमेंट हुआ कि जब 28,918 लड़का अनरिजर्व कट ऑफ से ऊपर है, यानी 67.11 से ऊपर है, तो फिर आपने किस आधार पर सिर्फ 13,000 कैंडिडेट की ओवरलैपिंग कराई। इसका जो जवाब था, वो जवाब एडवोकेट जनरल रणविजय किसी के पास नहीं था। मतलब ये समझ लीजिए कि एक पॉइंट तक उनके पास नहीं रहा कि किस तरीके से हम लोग इनको प्रोटेक्ट करें। तो ये सारी बातें हुई। इसके अलावा फिर मैटर वहीं पर आकर के हुआ कि भाई ठीक है, जब इतने गलत हैं तो आप उठा करके इनको या तो बाहर करिए, अगर बाहर नहीं करते हैं तो जो इलीगल अपॉइंटमेंट हो गई हैं उनको तो क्वेश होना ही होना है। अगर उनको क्वेश नहीं कर रहे हैं तो ये लोग इतने टाइम से सारी चीज़ें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, 2 साल 1-1.5 साल से हो रहे, जून से जब से लिस्ट आई है, उसके बाद भी आज तक आप नहीं बाहर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है। तो ये सारी बातें हुई। तो कोर्ट ने कहा, हमारी तरफ से आर्गूमेंट ये हुआ कि भाई ठीक है, ये अगर पेपर में पब्लिश नहीं करवाते हैं तो केवल एक सर्कुलर अगर ये जारी कर देते हैं तो हम लोग खुद हर बीएसए को जारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जहाँ इतना बेयर कर लिए वहाँ सारी चीज़ें कर लेंगे। ये सब कुछ हो गया, ठीक ना। फिर मैटर आकर के वहीं पर घूम करके हो गया कि भाई जब 27,000 जो अनरिजर्व कट ऑफ के नीचे हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिला है, या तो ये उसको दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी अन्य तरीके से विकल्पों पर विचार किया जाए तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये सारा आर्गूमेंट हम लोगों की तरफ से हुआ, लेकिन कोर्ट ने पता नहीं क्यों थोड़ा सा ये
कोर्ट भी थोड़ा ठीक है, लेकिन पता नहीं कल किस मूड में थे कि उन्होंने लोड नहीं लिया, ये तो अलग बात है। नहीं तो अन्य कोई कोर्ट होती तो शायद मैटर 100% कल का मतलब फाइनल हो जाता, क्योंकि सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। जो हमारा कंटेंशन था वो कंटेंशन आप लोगों ने देखा होगा, चाहे राजेश चौहान साहब की बेंच रही हो, चाहे इरशाद साहब की बेंच रही हो, चाहे राजन राय साहब की बेंच रही हो, हर बेंच में ने हमारा कंटेंशन रिकॉर्ड कर दिया है। अब कुछ लोग हमारे भाई ये भी परेशान है, कल कुछ ऑर्डर विशेष अपलोड नहीं हुआ। तो भैया ऑर्डर अपलोड होने का सीधा सीधा मतलब है कि अब कौन सी ऐसी चीज़ बाकी है जो आप अपने जजमेंट में लिखाना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि साहब 28,000 से ऊपर लड़के ओवरलैप किए हैं, ठीक ना, और उसमें से 13,007 का ही ओवरलैप करवाया गया है मात्र, बाकी 15,000 कहाँ गए? वो भी तो आपके जजमेंट में राजन राय साहब ने कोट करके रखा है कि 28,000 कैंडिडेट जनरल से ऊपर है, उनको आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित किया गया, ना कि अनारक्षित। तो वो भी आपका कंटेंशन रिकॉर्ड है। राजन राय साहब की कोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है कि ओबीसी को मात्र 27% के स्थान पर 3.86 और ओबीसी को 21% के स्थान पर 16.60% आरक्षण दिया गया है। ये जो भी, और इसी 3.86 और जो आपका 16.60, इसी पर तो पूरा ऑर्डर राजन राय साहब ने कोट किया है, और उसी पर आज आकर के उसी ऑर्डर पर आज पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है हिला पड़ा है। भाई आप अगर ध्यान दीजिए तो जो भी हमारा आंदोलन चल रहा है, जो भी कोर्ट केसेस की बात हो रही, जो भी सरकार तक बात जा रही है, वो उसी कोर्ट के जजमेंट पर ही तो है। उसके अलावा तो कहीं से वो 3.86 वाला जिन कहीं से अगर निकला है तो कोर्ट ऑर्डर सही निकला है ना। तो और उसी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर जो है सारा आज इस समय कार्य हो रहा है, और उसी कोर्ट ऑर्डर को एनसीबीसी ने भी अपने बिंदु संख्या 10 में उल्लेख किया है। बाकी उनकी तो जो ऑब्जर्वेशन है एनसीबीसी की, उन्होंने तो 5844 की ओवरलैपिंग का जिक्र किया है, लेकिन पॉइंट नंबर 10 में जो 3.86 और 2,667 सीटों का उल्लेख किया गया वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही किया गया है, कहीं अन्य जगह से तो किया नहीं गया है। तो अब जब कोर्ट ने अपने सारे डिसीजंस में सब कुछ आपके फेवर में ही लिख दिया है, चाहे कोर्ट राजन राय साहब की रही हो, चाहे चौहान साहब, सबने हमारे फेवर में ही लिख दिया, तो अब उसमें कुछ विशेष बचा नहीं। अब केवल 2 ऑर्डर आने बाकी हैं, जो सरकार ने रिकॉल और डाली है उस पर अगर करते हैं तो भी आगे जा कर के क्वेश हो जाएगा। अगर उस पर नहीं करते तो फाइनल डिसीजन जितना अभी तक की हुआ है वो सारी चीज़ें जो पुराने जजमेंट हो चुके हैं वही आकर के फाइनल जजमेंट में लिख जाएंगे। तो कुछ भी नया लिखने के लिए अब शेष नहीं बचा है। तो इसलिए जो भी कल ऑर्डर आया है उसको आप उसको लेकर के कोई विशेष परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई नई चीज़ उसमें हम लोगों का कोई नया कंटेंशन है तो वो अगर ना लिखा होता तो अलग बात थी। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अपने फेवर पे है। कोर्ट थोड़ा कल लोड नहीं ले पाई, अदरवाइज कल ही मैटर ख़त्म हो गया था। तो और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि चाहे रणविजय साहब रहे हों, चाहे अन्य गवर्निंग काउंसिल रहे हों, गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा कर रहे थे कि भैया किसी तरीके से हमारा इलेक्शन निकलवा दो। अगर इलेक्शन नहीं निकलवाओगे तो ये कहाँ तक हो जाएगा। ये मतलब उनका प्लान, मतलब आप सोच के देखिए कि हर लेवल पर स्टेट की तरफ से एकदम स्पेसिफिक है, क्लियर है कि हाँ गड़बड़ हो गया है और ये मुकदमा हमारे अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। ये एकदम एजी साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे रणविजय हो, उन्होंने मतलब जितने भी उनकी तरफ से एडिशनल सीएससी भी, अजय कुमार भी अपीयर हुए थे, किसी के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। क्योंकि जब अपना केस खत्म हो उसके बाद भी यही निकल के आया कि यार क्या बहस की जाए। उसमें मुद्दा सिर्फ इतना सा है, 28,000 ओवरलैपिंग होनी चाहिए, 13,000 का किया है काम खत्म। अब इसमें हम बताओ क्या कर लें। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट की तरफ से आर्गूमेंट हो रहा कि जब उससे पूछा जा रहा कि जब 28,000 है तो 13,000 का ही आपने क्यों किया, बाकी बच्चों को कहाँ आप ले गए हैं। भाई कोर्ट ने भी कल बढ़िया क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने भी ये ठीक है 28,000 हैं अगर, तो बाकी 13,000 आपने कर दी, 15,000 कहाँ गए। इस बात पर ना तो रणविजय साहब कुछ बोल पा रहे हैं, ना
एडिशनल बोल रहे हैं जो CSC हैं, और ना तो AG साहब बोल रहे हैं। तो एकदम क्लियर उनको क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से कि मुकदमा हमारे हाथ से निकल गया है, ठीक ना। तो इन सब को लेकर के कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप देखिए कोर्ट एक प्रोसीडिंग है, उसमें भाई हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। अब भाई जितना हमारे हाथ में था उतना सारा कुछ हमने किया। सारा कुछ का मतलब है कि आपका मुकदमा इरशाद साहब के यहाँ हो गया था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ना केवल लिस्ट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। पिछली डेट पर हमारी तरफ से सीनियर साहब नहीं आए थे तो उनका भी इलाज हम लोगों ने निकाल लिया था। कल पूरा दिन बेचारे बैठे रहे, और भी जितने कल जितने थी, चाहे गिरीश चंद्र वर्मा, GC वर्मा साहब हों, चाहे राजीव सर हों, चाहे दीपक भाई हों, चाहे UN मिश्रा सर हों, मतलब जितने लोग अपीयर थे कल सब के सब थे, क्योंकि पूरा प्लान बन के गया था हमारी तरफ से कि भैया आर पार हो जाएगा, ठीक ना। अब कोई इफ बट उसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा समस्या, अब कोर्ट ने क्यों लोड नहीं लिया वो थोड़ा सा समस्या वाली बात हो गई। नहीं तो कल कुछ ऐसा, मतलब अब कुछ कोर्ट मतलब बचा ही नहीं है कि जिस पर बहस की जाए। सिर्फ इतना जवाब सरकार को देना है कि भैया 13,007 के बाद आप 15,000 कैंडिडेट को कहाँ ले गए, किस दुनिया में ले गए हैं, वो उनको बताना है। उसके बाद तो मामला खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और अगर ये नहीं करते हैं तो कल ये भी कहा गया कि भाई जो प्राइवेट पार्टी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको आप कहाँ ले जाओगे। तो जितने टोटल 28,000 कैंडिडेट, तो उसमें 13,007 जब ओवरलैप किया तो बाकी 15,000 एकदम क्लियर कट हो गया ना कि इन कैंडिडेट को आरक्षित रिक्तियों में ही समायोजित किया गया। और जो 1994 में नियमावली है स्टेट की, जितेंद्र सिंह आर्डर से जो कवर्ड है, उसमें यही है कि जो भी गुणांक ऐसे गुणांक वाला अभ्यर्थी जिसका गुणांक जनरल के बराबर होगा वो अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित किया जाएगा, ना कि आरक्षित व्यक्तियों के प्रति। ये सारा कुछ बहस हो गया। तो वही कोर्ट ने कहा था कि हम नोटिस इशू कर देंगे। जैसे इरशाद साहब ने कहा था कि आप पेपर में विज्ञप्ति एक जारी कर दीजिए और उस विज्ञप्ति में एकदम क्लियर कट कह दीजिए कि भाई जिसको पक्ष अपना रखना हो वो रख दे, अदरवाइज जो है कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास करती है तो उसमें किसी का भी बाद में सुना नहीं जाएगा, ठीक ना। तो अब सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाव में भी है, फंसी हुई भी है, हर तरह से चीज़ें क्लियर कट हैं, ठीक ना। और ये सारी बातें हैं, और ये बिल्कुल आप ये भरोसा रखिए कि सरकार को हर हाल में हम लोगों को रिजर्वेशन पूरा करना ही पड़ेगा। इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है, ठीक ना। इसमें कोई बट नहीं है कि उनको कम मिलेगा या हमको ज़्यादा मिलेगा। जो स्पेसिफिक संविधान प्रदत्त है वो 100% मिलेगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर कुछ लोग इधर 3-4 दिन से चिल्ला रहे हैं कि भैया कोई बीच का रास्ता, फलाना रास्ता, धमाका रास्ता, देखिए एक बात आप जान लीजिए कि बीच का रास्ता, जैसे हमने कहा था कि बीच का रास्ता अगर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से निकलेगा। इसमें बिल्कुल आप, अगर मैं बीच के रास्ते की बात करूं, क्योंकि बीच के रास्ते की अगर बात करें तो भैया अगर इससे इतर बीच का रास्ता अगर नहीं, अगर आप मेरिट पर आ जाएं तो उसमें तो 27 और 21% पूरा करना पड़ेगा, ठीक ना। और 27 और 21% पूरा करने में आप समझ सकते हैं लगभग 20 से 21 हज़ार सीटें इनको देनी पड़ेंगी। और रही बात जो बीच के रास्ते की है, तो वहां पर तो जब अपना मैटर तब तक नहीं होगा, ठीक ना, तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक सरकार कोर्ट में एफिडेविट आनोत खड़ी होकर के नहीं कह देगी, आनोत नहीं कर देगी कि हम ने इतने सीटों का वास्तव में नुकसान हुआ है। भाई सिंपल सी बात बताइए, जुडिशियल रिव्यू में जो भी हमारा इस समय चल रहा है उसमें जब तक कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ हमने इतनी सीट का घोटाला किया है, तब तक वो आपको कैसे दे देगी। उसके लिए उसको बाकायदा एक सर्कुलर जारी करना पड़ेगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट से थोड़ा सा लिंगर ऑन होगा या लंबा चलेगा, उन गधों को इतना नहीं मालूम है यार, जो 3.86 वाला मुद्दा है, जो 27-21 वाला मुद्दा, वो कोर्ट की देन है और किसी की देन नहीं है, ठीक ना, किसी की देन नहीं है।
भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर 3.86 और 16.60 कहां से निकल के आया, कहां से? अगर उससे पहले किसी ने बात की हो तो हमको बता दीजिए। हर व्यक्ति ये कह रहा था, कोई कह रहा था कि 5844 है, कोई कह रहा था कि 6000 है, कोई कह रहा था 9000 है घोटाला, कोई कह रहा था 11000 है, कोई कह रहा था 12000 है। एक स्पेसिफिक अगर जो रिजल्ट निकल करके आया कि वास्तविक रूप से घोटाला कितनी सीट्स का है, वो कहां से निकल के आया? वो तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया था, वहां से आपका 3.86 और 16.60 वाला जिन्न निकला है। अदरवाइज तो कुछ लोग एनसीबीसी ने तो 5844 का माना है। अब कुछ लोग कहेंगे वो 5844 ऐसी सीट है जो ओवरलैप होकर के जाने चाहिए। अरे महाराज, जितना ओवरलैप होगा उतने ही तो नए कैंडिडेट उसमें घुसेंगे कि बाकी नए कैंडिडेट घुसाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक बाल्टी में 1 गिलास पानी है तो अगर 1 गिलास पानी उसमें से निकालोगे तो वो 1 ही गिलास तो होगा कि उसमें से 2 गिलास हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि 5844 की ओवरलैपिंग होती है तो 5844 ही तो नए कैंडिडेट आएंगे कि दूसरे 27-21 आ जाएंगे। तो हम अपने बिंदु पर बात करेंगे, उस पर हमको बात नहीं करनी है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या उसमें स्थिति है। तो सीधी सी बात है, जो 16.60 और 3.86 वाला ऑर्डर हुआ है वो ऑनरेबल कोर्ट ने ही किया है। और जो गधे ये कह रहे हैं कि कोर्ट में लंबा चलेगा, तो कोर्ट की ही देन है कि आज तुम कुछ ला करके दिखा पा रहे हो, क्योंकि बिंदु संख्या 10 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या और उसमें काउंटर एफिडेविट के अनुसार 2667 सीट दी गई है, जबकि 3.86 मिलना चाहिए। वहां पर कहीं पर भी जो जिक्र है स्पेसिफिक, वो कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र है। ठीक ना, वहां पर कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र है, ना कि किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट। भाई देखो, एक सिंपल सा बात आप समझ लीजिए कि कोर्ट का जो भी लाइन लिखी होगी वो किसी न किसी फैक्ट यानी तथ्यों पर आधारित होगी, हवा में नहीं होगी। और वो फैक्ट जो तथ्य हैं वो आपके पिटीशन में लगे रहते हैं। ठीक ना, तो उनके आधार पर कोर्ट डिसीजन देती है। तो जो 3.86 और 27-21 वाला है वो सारा का सारा कोर्ट का देन है। तो अगर कहीं पर कोई कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो भाई हमको तो नहीं लगता कि उसको जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में पता नहीं कैसे पास हो गए हैं। ठीक ना, उसी ने सब कुछ दिया और आप उसी को कह रहे हो कि हाँ इसमें ये लगेगा। हाँ, जुडिशियल प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम हो सकता है, तो अन्य रास्ते आपने अख्तियार तो कर लिए हैं। हर तरीके से हर मंत्री के तलवे चाट लिए, हर विधायक के वहाँ पर जा करके सारा कुछ कर लिए, हम लोग भी करें। लेकिन जिसको अगर कोई लगता है कि हाँ किसी तरीके से उसको जल्दी कर सकता है तो अपना करे, उसमें कहीं से भी हमारी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगा। हमने तो हर तरह से, चाहे आंदोलन हो, धरना में जितनी बार आह्वान किया गया, मैं खुद सभी साथियों को लेकर के पहुंचा, लेकिन मैंने कभी विरोध नहीं किया आंदोलन का। लेकिन फिर कोर्ट में अगर इस तरीके की बातें होंगी तो दिक्कत होगी। अब जैसे पिछली डेट पे काउंसिल नहीं पहुंच सके तो हमने पूरी व्यवस्था कर ली कि इस बार नहीं पहुंचेंगे तो जय श्री राम हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? आपके फेवर में ही सारा चीज़ें हैं। ठीक ना, तो उससे चिंतित मत होइए। और रही बात जो डेट 3rd वीक में लगी, तो 3rd वीक आप ये मत सोचिए कि 3rd वीक है। 3rd वीक का मतलब ये है कि 2 हफ्ते बाद। तो जैसे ही 2 वीक हो जाएंगे हम लोग उसको तुरंत जो है लिस्ट करवा लेंगे। और ये भी आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, इस बार रजनीश कुमार की कोर्ट में भी नहीं लगवाएंगे। अभी से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक ना, रजनीश कुमार की कोर्ट के अलावा दूसरी कोर्ट में भी हर हाल में हम लोग लगवा लेंगे। ठीक ना, और बाकी सिंपल सी बात है भैया, जिसको लगता है कोर्ट में डिले हो रहा है, जिसको लगता है कोई दिक्कत हो रही है, वो अपना जो भी वो कर सकता है अपने लेवल से, या जो भी रास्ता है उस तरीके से कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो स्थिति ऐसी है, लोग 5-5 हज़ार में नौकरी दिलवा दे रहे हैं प्रत्यावेदन लेकर के, तो आप वहाँ पर भी नौकरी 5,000 में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारा लीगल प्रोसेस है, ठीक ना, वो प्रोसेस ऐसा है, उसके कोई तोड़ नहीं है। और कल भी जो लोग कोर्ट में थे, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब एक एडवोकेट जनरल वहाँ पर ये सब चीज़ें ओपन नहीं की जाती, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस ये है, उन कॉरिडोर में ये कहते हुए सुना गया कि भैया किसी तरीके से चुनाव निपटवा दो, क्या करोगे?
ठीक ना। ये सारी चीज़ें मतलब अगर निकल के आ रही हैं तो आप ये समझ सकते हो कि भाई देर थोड़ा सा भले हो जाए, बाकी हम लोगों के साथ न्याय रहेगा। दूसरी जो बीच के रास्ते की बात हो रही है, तो भैया बीच का रास्ता कोर्ट से होकर के ही जाएगा, ये 100% आपको मैं श्योर कर देता हूँ। उसमें कहीं से भी आप ये मत सोचिए कि कहीं इधर उधर से रास्ता निकलेगा कि हाँ आप एक कागज़ इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पास फेंक करके आ जाओगे वहाँ से रास्ता, ना ना ना, रास्ता हमेशा अथॉरिटी निकालती है, और अथॉरिटी हमेशा जुडिशरी के थ्रू निकालती है या इंडिविजुअल निकालेगी। अगर उसको रास्ता निकालना होगा तो कोर्ट में भी निकाल सकती है, नहीं निकालना होगा तो सर्कुलर द्वारा भी इंडिविजुअल निकाल सकती है। बाकी वो किसी के लिए ऑथराइज नहीं हो सकती है कि जो है गड़बड़ हो जाएगी कि हाँ फलाने व्यक्ति जाओ उनको इतना पैसा दो ये कर। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने हर जगह पर सहयोग किया, आगे भी करेंगे, और बाकी जो भी हमारे साथी जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी मैं हर जगह पर खड़ा रहा हूँ और हर जगह पर खड़ा रहूँगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, एकदम बिल्कुल मान के चलिए श्योर है। और एक बात और हमने बता दी, हमने पहले भी कहा था कि चूँकि ये लड़ाई हम लोगों ने ही शुरू की थी, नौकरी मिलना वो सारी चीज़ें हैं सही चीज़ें, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको शुरू किया है तो हमारा भी दायित्व है कि कोई हम भगौड़े नहीं है कि उसको छोड़ करके भाग जाए। हाँ थोड़ा सा टाइम हो सकता है, लेकिन उसको जो है हम लोग 100% जिस उम्मीद को लेकर के, जिस भरोसे के साथ आकर के न्याय के लिए हम लोग खड़े हुए थे, चाहे सड़कों से लेकर के अदालत तक हो, हर जगह पर उसी ऊर्जा के साथ, उसी तन्मयता के साथ हम आगे खड़े रहेंगे। ये हमारा वादा है, ठीक ना। और रही बात ये सब चीज़ों की कि भाई कोर्ट में डिले होगा, तो उसको लेकर के मुझे बहुत गुस्सा लगती है। भाई आपको 3.86 और 16.60 का जो ब्रह्मास्त्र दिया वो कोर्ट की देन है। आप देखिए उसमें कोर्ट में जिस दिन ऑर्डर हुआ वो डेट देख लीजिए, और जिसमें पॉइंट नंबर 10 है वो देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये सब सोचने की ज़रूरत है कि भाई यदि आप कहीं न्यायपालिका पर भरोसा करते हो तो जाहिर सी बात है कि वो आपको निराश नहीं करेगी। हाँ थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो चूँकि लीगल प्रोसेस है, तो लीगल प्रोसेस अगर है तो उसमें भाई हम टाइम के लिए नहीं कह सकते। अगर जिसको ज़्यादा जल्दी है तो भैया अभी TGT की आई थी वो कर लो, अभी लेखपाल की आने वाली है उसमें आप ट्राई कर लो, उसमें मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर दरोगा की प्रक्रिया चल ही रही, दरोगा की भर्ती ले लो। इसके अलावा LT की भी सुगबुगाहट है आने वाली, वो है नई भर्ती की सुगबुगाहट है, वो तैयारी करो, क्या दिक्कत है। तो चूँकि आरक्षण का घोटाला है, यहाँ मुद्दा सिर्फ नौकरी का ना रह करके आरक्षण से रिलेटेड है, तो हर लेवल पर प्रयास किया जाएगा, हर तरीके से प्रयास किया जाएगा। चाहे वैसे अभी कल एक जो हमारे साथ के ही हैं एक मित्र हमारे, तो उनका फ़ोन आया था, तो वो सांसद जी हैं, तो वो अपने बेटे के लिए विधायकी का टिकट चाह रहे हैं। तो वो लोग भी कल माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, तो वहाँ तक आपका मैटर हर जगह पर है। उन्होंने भी कहा था कि इस मुद्दे को हमको सॉर्ट आउट करना है। तो मुद्दा तो हर लेवल से सॉर्ट आउट होगा ही होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोर्ट का भी उसमें रोल रहेगा, तो उसका रीज़न यही है ना रोल रहने का। भाई देखो जो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के इतर जाकर के कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना। और सरकार कोई भी रास्ता निकालेगी तो एटलीस्ट स्टेट को कोर्ट में उस चीज़ को रखना ही होगा। भाई जब तक वो एक्सेप्ट करके नहीं कहेगी लॉर्डशिप हमने तो इनका आरक्षण पूरा कर दिया, तब तक वो पिटीशंस जो है मेंटेबल रहेंगी, और हर हाल में जो है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर ले जाने का काम किया जाएगा। और कल की सुनवाई से ये एकदम क्लियर हो चुका है। आप सोच के देखिए कि अगर पौन घंटा बहस चल रही है, AG नहीं बोल पा रहा, उसमें 2 CSC हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, कोर्ट नहीं लिख पाई, तो आप समझ जाइए कि आप किस लेवल पर हो, कितना बड़ा मुकदमा है। मुकदमा सिर्फ नौकरी का ना रह करके पूरे OBC SC के हितों से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी न्याय तो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। भरोसा रखिए, हर लेवल पर हम लोग प्रयास करेंगे, और बाकी जो भी लोग प्रयास कर सकते हैं अपने लेवल से वो सभी लोग करते रहें, हम लोग भी करते रहेंगे। बाकी भाई जिसको जल्दी है वो अपना हम उनसे क्षमा चाहेंगे कि शायद हम उतना कैपेबल नहीं हैं कि हम तुरंत जा कर के आपको नियुक्ति पत्र छपवा करके वितरित करवा दें, वो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में इतना है कि हम जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत जो है कार्य करें, और ईश्वर ने चाहा आप लोगों का साथ रहा तो निश्चित रूप से हम लोग
आगे बढ़े। देखो मुद्दा तो मुकदमा तो जीतना ही जीतना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि कोर्ट हम लोगों को देती क्या है, सिर्फ इतना सा मैटर है। बाकी अब ये मतलब हमको थोड़ा बहुत ये लगता था कि शायद स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल आएंगे तो कुछ ना कुछ वो बंदा ले करके आएगा, लेकिन कल जब उनकी व्यवस्था देखी, उनकी बेबसी देखी, तो ये क्लियर हो गया कि अब तो कुछ नहीं बचा है। तो मुकदमा तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो भी हमारे भाई प्रयास कर रहे हैं, चाहे खुले आसमान के नीचे, चाहे किसी भी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उनको सल्यूट है हमारा। और ये बिल्कुल आप भरोसा रखिए कि हर हाल में हम लोग जीतेंगे। बस मुद्दा ये रहेगा कि कितनी देर में हम लोगों को नौकरी मिलती है, ये वो है। बाकी हर हाल में हम लोगों का जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के अब सरकार कहीं से भी कल की हेयरिंग से ये क्लियर होगा कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ विवश है, वो किसी तरीके से चाह रही है कि कुछ मैटर लिंगरान हो जाए बस। बाकी इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। हम लोग जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, भरोसा रखिए। और ईश्वर ने चाहा तो नौकरी भी मिलेगी। तो अभी हम आप लोगों को कमेंट ले रहे हैं। कमेंट लेना इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे भाई कहते हैं कि आए अपना ही सुना करके चले गए, हम तो पूछते रह गए, कुछ हमारे उसमें वही नहीं किया। तो इसलिए जो है थोड़ा सा एक बार हम लोग ले लेते हैं। नरेश भाई पूछ रहे रिकॉल एप्लीकेशन पर क्या हुआ। देखिए रिकॉल एप्लीकेशन उस पर, हाँ देखो अच्छा याद नरेश भाई ने बताया कि रिकॉल एप्लीकेशन पर क्या, देखो रिकॉल एप्लीकेशन पर भी जो 22-23 वाला लफड़ा था, वो विवाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में वो जजमेंट में लिखा था। वही जजमेंट कल हम लोगों ने उनको पढ़ाया था कि लॉर्डशिप हमारी तरफ से ये माइनर मिस्टेक हो गई थी, और ये हमारी तरफ से माइनर मिस्टेक नहीं, ये तो रिपोर्टेबल जजमेंट में ये कोटेड था। तो वहाँ पर भी बाद में अलाउ किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके आधार पर ले, तो उसको भी कोर्ट ने माना। लेकिन कोर्ट कल क्या रहा, रजनीश कुमार साहब मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रेशर ले गए, इतना नहीं लेना चाहिए था। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, किसी एक के गड़बड़ हो जाने से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आप सोच के देखिए, हर कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया और आगे भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रवि प्रकाश भाई पूछ रहे हैं कितना गुणांक डाउन हुआ। देखिए भैया, गुणांक कितना डाउन होगा उसका तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि केस तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे और अपने फेवर में ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केशव गंगवार भी ये कह रहे हैं कि क्या नेक्स्ट डेट पर फाइनल हो जाएगा। फाइनल तो कल ही हो गया था, अब थोड़ा क्या मतलब पता नहीं क्यों जो है कोर्ट ने थोड़ा सा नहीं वो किया है, उस पर देखने वाली बात है। प्रवीण पाल भाई पूछ रहे हैं कि भैया क्या प्रत्यावेदन देना जरूरी है। तो प्रत्यावेदन दो चाहे ना दो, लेकिन रुपए पहुंचा दो, बस इतना मेन वही है, ठीक ना। प्रत्यावेदन तो आपने दिसंबर में भी दिया था, प्रत्यावेदन तो आपने जुलाई में भी दिया था, जून में भी दिया था। तो प्रत्यावेदन कोई कमी नहीं है, आप बस माल पहुंचा दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और मेरा भी दे देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रत्यावेदन की अगर बात है तो यदि आप कोर्ट में हो तो आपकी तो लीगल प्रोसीडिंग के तहत प्रत्यावेदन सरकार के पास पूरा फाइल, पूरा ड्राफ्ट किया हुआ, पूरा डॉक्यूमेंट एनेक्जर के साथ में लीगल प्रोसेस का जिसकी रिसीविंग तक है हमारे पास, वो सरकार को दिया गया है। तो उससे बढ़कर के प्रत्यावेदन कोई नहीं हो सकता है। अब बाकी अगर कोई इंडिविजुअल प्रत्यावेदन दे रहा तो भैया आप दो जाकर के, कोई मतलब नहीं। फिर भी आप अगर नहीं मान रहे हो प्रत्यावेदन देने के लिए तो यार एक लिफाफा मंगाओ, लिफाफे के ऊपर लिखो महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ, पिन कोड डालो, उठा के रजिस्ट्री कर दो 25 रुपये में, काम खत्म होगा। आपके पास डायरेक्ट सरकार के पास प्रत्यावेदन पहुंच जाएगा, आपकी भी हाय हाय खत्म हो जाएगी, किसी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लिखो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद प्रयागराज, आप वहाँ का पिन कोड डाल करके आप उनको सीधे प्रत्यावेदन दे दो, ठीक ना। वो सारी चीज़ें हैं। प्रत्यावेदन 5,000 मांगा जा रहा, तो ठीक है, तो 5,000 में अगर आपको नौकरी मिल रही है तो क्या गलत थोड़ी ना, 5,000 में 2 नौकरी ले लो जाके, क्या दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी प्रत्यावेदन पर हमने बता दिया है कि भैया आप सीधे से, आप अगर आपको देना ही है यार, आप किसी के बीच में दलाल क्यों बन रहे हो यार, किसी मीडिएटर क्यों बन रहे हो।
आप सीधे अगर सरकार कर रही है प्रत्यावेदन तो आप डायरेक्ट बघेल को दे दो जाकर के। हैं हम तो कह रहे कि अगर ना स्पीड पोस्ट दो तो हैंड टू हैंड रिसीव करवा दो जाकर के। लखनऊ कोई लंदन में थोड़ी ना है, आप लखनऊ हैंड टू हैंड रिसीव करवा दीजिए। अगर नहीं हैंड टू हैंड रिसीव कराते 3 लिफाफे लाइए, एक पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद लिखिए, एक पर महानिदेशक लिखिए और एक पर वो सचिव लिखिए बेसिक शिक्षा। तीनों को उठा के स्पीड पोस्ट कर दो, 2 में लखनऊ का पिन कोड डाल दो, 1 में प्रयागराज का डाल दो, काम खत्म, आपका भी काम हो जाएगा और बाकी कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। और अगर आप पिटिशनर हैं तो आपका ऑफिशियली बता रहे लीगल रूप से आपका प्रत्यावेदन सरकार के पास जमा है, जिसमें आपका सब कुछ डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप फिर भी आपको लगता है कि हाँ वो हो जाएगा तो चले जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्रत्यावेदन वाले बहुत कमेंट है, भैया प्रत्यावेदन वाले में कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रत्यावेदन अगर आपको करना ही है तो वही जैसे मैंने बताया ना कि तीनों एड्रेस पर सचिव बेसिक शिक्षा नंबर 1, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और महानिदेशक बेसिक, तीनों पर उठा करके 2 लखनऊ से 1 इलाहाबाद में आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप साइट पर चले जाइए, वहाँ से आप निकाल करके फाइल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाई कह रहे हैं कि भास्कर भाई धरने को सपोर्ट करो। अरे यार धरने को हमने कब विरोध किया, हम तो हर बार सपोर्ट किया, हम तो हर बार पूरे पावर से हम लोग पहुँचे। वो अलग बात है, आप ही लोग नेतागिरी कर दिए। बताओ हजारों भीड़ थी 6 सितंबर को आप पत्थरों में कैद करके हम लोगों का मतलब हमारे भाइयों से जो बताओ 600 किलोमीटर दूर से उनसे ताली पिटवा दिए। और क्या चाहिए हम लोगों से। जब भी अब भाई रेगुलर हम नहीं रह पाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जब भी कोई बड़ा आंदोलन हो तो उसमें तो हम हर बार बढ़ चढ़ करके पूरी पावर से हम लोग पहुँचे, कहीं तो उसमें कोई बट है नहीं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं तो उसमें वो करते हैं। अब ये भाई और बाकी आपको अगर कहीं से ऐसा लग रहा हो कि हमने कभी आंदोलन का विरोध किया तो वो भी आप बता दो। हाँ उसके नाम पे नेतागिरी अगर आप करोगे, अगर आप वो नेतागिरी करोगे तो उसका मैं हमेशा से जो है पक्षधर कभी नहीं रहा हूँ कि आप हमारे कंधों पर रख करके अपना स्वार्थ सिद्ध करो, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक ना। अनिल कुमार कह रहे हैं कि अखबार के द्वारा बीच का रास्ता क्या हो सकता। देखिए भाई बीच का रास्ता हमको तो ऐसा लगता है कि ये बीच का रास्ता केवल यही है कि किसी तरीके से बीच का रास्ता दिखा करके इन लड़कों को बेवकूफ़ बनाते रहो, और कोई बीच का रास्ता नहीं। अगर सरकार को वास्तव में कोई रास्ता निकालना है, अगर वास्तव में वो इंटरेस्टेड है रास्ता निकालने के लिए और वो चाहती है कि हम लोगों को न्याय मिले, कुछ ना करे, केवल एक सर्कुलर जारी कर दे कि हमने इतनी सीटों का घोटाला किया है, या उसके पास तो एक बहुत बड़ा स्टेट के पास तो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र है सॉफ्टवेयर। वो सिर्फ इतना कह दे कि सॉफ्टवेयर की त्रुटि के कारण ओबीसी को 27% के बजाय 3.86 मिला है और एससी को 16.60 मिला, इसलिए हम इनका रिजर्वेशन कोटा पूरा करने जा रहे हैं। वो तो इतना बोल दे काम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उसको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी जारी नहीं करना है, सीधे एक सर्कुलर जारी होकर के हाय खत्म हो जाएगी, अपना सीट दे दे, काम खत्म हो जाएगा। अगर ये भी वो नहीं करना चाहती तो अगर जो लोग लीगल प्रोसीडिंग से हैं उनको अगर एकोमोडेट कर देती है तो भी सारा हाय झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाद में किसी का सुना नहीं जाता है, ठीक ना। वो भी एक रास्ता हो सकता है, और इन 2 रास्तों के अलावा तीसरा रास्ता कोई नहीं हो सकता। तीसरा रास्ता कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आप श्योर मान के चलिए, ठीक ना। सिर्फ 2 रास्ते। फिर अरविंद भाई बोल रहे हैं कि कौन सी याचिका, सारी याचिकाएं टैग हैं, अगर आप हमारे थ्रू बढ़ रहे हैं या कहीं पर भी हैं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। राज वर्मा भाई बोल रहे हैं कि क्या 22,000 ऐड हो सकती हैं। देखिए मैं 22,000 पर पहले व्यू दे चुका हूँ, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन 22,000 में क्या है वो सोचने वाली बात है। भाई सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस हो चुकी है रिट, ठीक ना। 68,500 की वैकेंसी है, 68,500 में जो है 30-33 कट ऑफ और 40-45 वाला विवाद था, उसमें बीएड नहीं था, इसमें बीएड, बहुत सारे चीज़ें हैं। और जब तक अभी वो मुद्दा डीबी में चल रहा है, और डीबी में चूंकि चल रहा है तो अभी वहाँ पर फाइनल डिसीजन 40-45 और 30-35 पर आना बाकी है। फिर जो उसमें वो वैकेंट थोड़ी ना मानी जा सकती। भाई वैकेंट तो तब मानती जब जितने जो विवाद थे वो शांत हो जाते।
अभी वो विवाद जो है वहाँ पर चल रहा है। तो जब विवाद वहाँ पर चल रहा है तो अब कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। बाकी भाई अगर किसी को लगता है 22,000 जुड़ सकती हैं तो अपना प्रयास बच्चे कर रहे हैं, वो भी उनका भी अपना लगता है कि 1,37,000 हो जाएंगी, ये हो जाएंगे, तो अपना ठीक है। जिसको लगता है भाई हमारा क्या भी हुआ है वो हमने बता दिया, जिसको लगता है ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल अपनी तरीके से, कुछ भाइयों को लगता है कि कोर्ट में बहुत टाइम लगेगा, कुछ भाइयों को लगता है कि सड़क में अगर जुलाई में हम आ जाएंगे तो जुलाई में ही नियुक्त हो जाएगी, तो जुलाई से लेकर के दिसंबर आ गया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो जिसको जैसे लगता है कि उसका भला हो जाए वो उस तरीके से कार्य कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी कमलेश भाई को रजनीश कुमार गवर्नमेंट के फेवर में है, ठीक ना। देखो ऐसा है ना कमलेश भाई, अपना मुद्दा ऐसा है कि कोई भी कोर्ट हो, दुनिया की कोई कोर्ट आ जाए, इंटरनेशनल कोर्ट आ जाए, हमारा मुद्दे में हमारे अगेंस्ट आर्डर पास करने की औकात किसी में नहीं है, या बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, ठीक ना। हमारे मैटर को केवल लिंगर ऑन कर सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता कि डेट ना लगे या कुछ भी, मतलब इस तरीके का उस डेट पर हियरिंग ना हो या वो। लेकिन अगर आप कहीं से ये आपके दिमाग में हो कि वो उनके पक्ष में ऑर्डर कर देंगे तो कोई कोर्ट नहीं कर सकती। और गिनी चुनी 1-2 कोर्ट हैं जो थोड़ा बहुत स्टेट के रहमो करम पर थी या हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखो तो बाकी कोर्ट भी तो आपके फेवर में। राजेश चौहान साहब आपके फेवर में ऑर्डर लिख के गए, अरशद साहब आपके फेवर में ऑर्डर लिख करके गए, राजन राय साहब आपका ऑर्डर फेवर में लिख कर गए, अभी विवेक चौधरी साहब हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त जज हैं। इस बार हमारा प्रयास है उनके कोर्ट में जाए। तो अगर देखिए ये हर जगह होता है, कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। हर जगह पर अच्छे लोग आप नहीं पाओगे और हर जगह बुरे लोग नहीं पाओगे। उसी तरीके से जुडिशरी में भी अगर 4 जज आपके फेवर में ऑर्डर करके गए तो अगर एक आधा ऐसा निकल भी रहा है तो उसमें क्या आपत्ति भाई, उसको नेक्स्ट टाइम। तो ये सब चीज़ें है ना, तो किसी एक के होने ना होने से कुछ। और इतना हम भरोसा दिलाते कोई भी कोर्ट हो, चाहे खुद सरकार आकर के बैठ जाए, वो पंच परमेश्वर वाली कहानी पढ़ी होगी आपने उस कोर्ट उसमें भले अगर वो हमारे फेवर में ऑर्डर नहीं करेगी या नहीं कर पाए दुर्भावनावश कि हमको सरकार के तलवे चाटने, तो ये कभी नहीं होगा कि वो हमारे अगेंस्ट ऑर्डर करते। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो भाग जाएगा या वो उस पर्टिकुलर में ऑर्डर नहीं करेगा बस। अब शायद कल यही लोड नहीं ले पाए रजनीश कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, ठीक है जज, लेकिन उतना लोड नहीं ले पाए कि सबको लात मार के भगा दे या इतने लोगों को एकोमोडेट कर लिया, जो भी रहा हो। तो वो चीज़ वो कर सकते हैं कि हाँ एक बार शायद ना हो, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये डेफिनेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 4 जज आपके फेवर में आकर के ऑर्डर करके गए हैं तो एक आधा आपके अगेंस्ट थोड़ी ना कर पाया। यही तो लिख दिया लिस्ट ऑन 3rd वीक, बस यही तो लिख करके चले गए, इसके ज़्यादा तो कुछ नहीं करके गए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं ना। विनय भैया बोल रहे हैं कि खेत में बुआई नहीं की है पहले उसको पानी लगवा दें, जुतवा दें, तब बुआई करेंगे। प्रमोद भाई बोल रहे हैं क्या बेसिक के इतिहास में आज तक प्रत्यावेदन से नौकरी नहीं मिली है? कभी नहीं मिली भाई। प्रत्यावेदन क्या, प्रत्यावेदन मतलब कुछ नथिंग। प्रत्यावेदन तो आप भाई, प्रत्यावेदन आपने ही तो रिसीव कराया था शुरुआत में, तभी तो आप कोर्ट में घुसे थे कि भाई आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो, वही आपका प्रत्यावेदन हो गया, बाकी तो ये कुछ नहीं है। सुनील चौधरी बोल रहे हैं मैं MRC पर याची हूँ, मुझे लाभ मिलेगा? यार MRC तो MRC मतलब शुरुआत में लोग MRC ही कहते थे ना, लेकिन ये मुद्दा MRC नहीं, आरक्षण और ओवरलैपिंग का है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें। फिर राजू भाई कह रहे हैं कि SC को कितनी सीट मिलेंगी? देखिए 21% मिलना चाहिए, 16.60 दिया है आप, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए सारी चीज़ें, ठीक ना। राहुल भाई पूछ रहे हैं धरने में भी आइए, तो भैया धरने में भी आते हैं, ठीक ना। और इधर थोड़ा सा आपको मैंने अपनी, राहुल भैया हमने सारी अपनी समस्याएं बताई। अभी हमारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, तो एक बेटा भी है, वो भी स्कूल जाता है, दाल रोटी भी चलानी है, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं रोज़ वहाँ पर बैठ सकूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बाकी जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, ठीक ना। और भैया जो भी ज़रूरी है, अगर ये सब नहीं करेंगे तो पता चला शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। तो बाकी हम तो ये तो है नहीं कि हम फ़ोन करके कह दें कि भैया 2,000 रुपये अकाउंट में डाल दो, नहीं तो तुम्हारा नाम पिटीशन से निकाल देंगे। हम ये भी नहीं है कि 5,000 रुपये प्रत्यावेदन के नाम पे मांग लें। हम ये भी नहीं करते हैं कि भैया हाँ सहयोग देते जाओ, हम यहाँ भूखे लड़ रहे हैं। तो ये हमारा ज़मीर इसका गंवारा नहीं करता है, ठीक ना।
तो मेहनत की खाते हैं, तो उस वजह से हम उतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़ी, हम तो हर जगह जो है प्रेजेंट ही रहे हैं और आगे भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक ना। इसके बाद जो है शिवम भाई पूछ रहे कितना गुणांक तक हो सकता है, कमेंट से पार्ट दिया है पूरा। देखिए इस पर देखिए मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि अब इस पर तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कह सकते कितने तक हो सकता है। ये गुणांक तक तो लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपका भी नहीं होगा, तो हम क्या बताएं कि हमारा नहीं होगा तो हम आपका कैसे बता दें। तो ये चीज़ है। विजय भाई बोल रहे हैं कि एजी के रूप से, हाँ एजी मतलब आप ये सोच के देखिए, कल हमने तो हमेशा से, मैं आपको मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार एजी साहब आएंगे और इतना व्यूअर्स दिखेंगे। मतलब सोच के देखा, मतलब हम तो सोच रहे थे कि एजी आएगा कुछ न कुछ तो तमाशा बना करके आएंगे ही आएंगे। लेकिन कल जिस तरीके से वो, मतलब सिर्फ इतना कहे कि हमने भर्ती नीट एंड क्लीन की, उसके अलावा जो है कुछ नहीं किया, तो उसको देख करके मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार एजी साहब जब इस तरह ये स्थिति है तो आगे इनके पास क्या रहेगा। बीच के रास्ते की बात हो सकते हैं। सनी कटियार भाई कह रहे तुम भी तो केस फ्री में नहीं लड़ रहे हो, फ्री में सही तो कह रहे हो, आपने ही घर बेच करके दिया होगा। और ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं फ्री में नहीं लड़ रहे होंगे, आपको ये सारी बातें, ठीक ना। और जब सनी भाई आप तो अभी पैदा हुए हो, या तो थर्ड काउंसलिंग से ओवरफ्लो हुए होगा या कुछ भी हो, हम लोग तो तब से हैं जब पहली लिस्ट आई थी, और सारा डेटा आज जो भी है वो तब से लेकर के आज तक अगर इसको सींचा है तो हम ही लोगों ने सींचा है। आपकी तरीके से ऐसे लोग नहीं हैं जो जब थर्ड लिस्ट में आखिर तक बैठ रहे, जब नहीं हुआ तब आकर के जो है ये करने लगे, तो ये मत कहिए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ भाई बोल रहे हैं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए प्रयास पूरा है नौकरी के लिए, मेन उद्देश्य आरक्षण तो है ही, लेकिन मेन उद्देश्य तो नौकरी ही है, ठीक ना। उम्मीद तो यही है कि नौकरी मिलेगी, अदरवाइज क्यों दिन रात एक करके हम लोग मरते खपते। तो उम्मीद है तभी तो कह रहे हैं कि तभी तो लड़ रहे हैं, नहीं तो स्टेट के खिलाफ लड़ना कोई मामूली बात होती है। और वो भी तब जब सरकार की तरफ से जो मेन महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अपीयर हो रहा है आपके खिलाफ, वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो आप सोच के देखिए ना कि अगर हम लोग नौकरी के लिए तो लड़ रहे हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत थी कि ये सब करते हैं। अवनीश भाई बोल रहे हैं कि ये करेक्शन का क्या मैटर। करेक्शन में वही है जो इरशाद साहब ने ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर में ये कहा था कि एक पेपर में एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, और जिन सीटों पर, जिन ओबीसी एससी की सीटों पर अनारक्षित अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, उन अभ्यर्थियों को जो है पेपर में विज्ञप्ति जारी कर दे कि यदि उनको अपना पक्ष रखना हो तो रख दे। तो वो इरशाद साहब ने किया था, तो उसमें क्लॉज जो था वो 22 और 3 में विवाद हो गया था, उस वजह से वही 22 की जगह 23 लिख गया था, तो उसी को करेक्ट करना था, वही करेक्शन एप्लीकेशन थी और कुछ नहीं। उसका इरशाद साहब का ब्रेन हैमरेज होगा, तो उस वजह से मामला काफ़ी दिक्कत में आ गया, और कोई उसमें इस चीज़ नहीं थी। और इसी ग्राउंड पर आकर के जो है सरकार ने रिकॉल कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भाई अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। आदित्य भैया नमस्कार। तो ये बात है, बाकी अगर कुछ किसी भाई को लगता है तो इनबॉक्स में मैसेज कर देगा, हम उसका जवाब दे देंगे। बाकी आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हर हाल में आपके फेवर में ही ऑर्डर आएगा, अगेंस्ट नहीं आएगा। बाकी जिसको जल्दी हो उन भाइयों से मेरा इतना निवेदन है कि आप लोग जहाँ पर भी जल्दी हो सके उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।